हेलो गाइस, माई सेल्फ मोजो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो इलाइट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो भी लोग आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो वो स्टार्टिंग में कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर यही सवाल करते हैं कि कितना मिलेगा, 1 साल बाद कितना इंक्रीमेंट होगा, 2 साल बाद कितना होगा, 3 साल बाद कितना होगा इंक्रीमेंट। तो ये सारी चीज़ें लोगों को अंदर कन्फ्यूजन है, तो ये सारी चीज़ें हम कन्फ्यूजन दूर करेंगे। और मैं अपना खुद का सैलरी स्लिप दिखाऊंगा जो 3 साल बाद मुझे कितना मिलता था एक्सेंचर में। तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अगर आप करियर अपना स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी आईटी इंडस्ट्री में, जैसे मान लो HCL, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, तो इनमें आपको 3.5 टू 3.8 LPA मिलता है, जो कि आपको इन हैंड जो होता है वो अराउंड 22 के टू 24 के मिलेगा। ठीक है, और ये ट्रेनिंग के बाद जो मिलेगा ये आपका मिलेगा। ट्रेनिंग से पहले आपको हो सकता है कम मिले इससे। बाकी अगर आप एक्सेंचर ज्वाइन करते हैं, IBM ज्वाइन करते हैं, तो इन सब में आपको थोड़ा सा हाइयर पे मिलेगा। 4.5 का पैकेज मिलता है स्टार्टिंग में, तो आपका अराउंड 27 टू 28 के आपको इन हैंड मिलेगा। उसके बाद में अगर आप 1 साल कंप्लीट करते हैं, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करते हैं, फिर अगर प्रमोशन साइकिल में अगर आप पढ़ गए तो आपको फिर हो सकता है थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिल जाए। 8%, 10%, 12%, जैसे कंपनी ग्रो कर रही है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। अगर कंपनी नहीं ग्रो कर पाई है तो आपको ना भी मिले 1 साल में। ठीक है, उसके बाद में अगर किसी किसी कंपनी में है कि आपको प्रमोशन मिल जाता है, एक्सेंचर में तो नहीं मिलता है। एक्सेंचर में बाय डिफ़ॉल्ट 2 साल के बाद प्रमोशन मिलेगा। तो स्टार्टिंग में मान लो आपका 28 के मिलता था, तो 1 साल के बाद आपको थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिल जाएगा। इंक्रीमेंट के बाद आपको मान लो 3,000 4,000 का इंक्रीमेंट मिला तो आपको 31 के मिलेगा। ठीक है, 31 के, 30 के। उसके बाद में अगर फिर उसके बाद में तो 1 साल और कंप्लीट करोगे, 2 साल के बाद आपको प्रमोशन मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो प्रमोशन में आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25% से लेकर 35%। तो उसमें आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, मान लो 10,000 ऑन एन एवरेज ले लो, तो आपका जो 31,000 मिलता था, 30,000 मिलता था, वो आपका 10,000 ऐड हो जाएगा। आपको मिलेगा अराउंड टू 40 के। ठीक है, अगर आप शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो आपको शिफ्ट अलाउंस मिलेगा उसी हिसाब से। और अगर आप और कुछ कर रहे हैं, ऑन कॉल सपोर्ट दे रहे हैं, तो उसका भी आपका अलग से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें रहीं। बाकी अगर आप मेरा देखना चाह रहे हैं सैलरी स्लिप, तो चलो मेरे लैपटॉप में चलते हैं और मैं अपना 3 साल के बाद का अपना सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ। तो हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे, तो ये आप देख सकते हैं एक्सेंचर। उसके बाद में ये पे स्लिप फॉर मार्च 2024, तो ये मार्च मंथ का मेरा पे स्लिप है। बाकी मैं कुछ डिटेल्स हाइड कर दिया हूँ जो कॉन्फिडेंशियल है। और बाकी आप जैसे आप देख सकते हैं मैनेजमेंट लेवल जो कि 11 है मेरा। जब आप स्टार्ट करते हैं तो लेवल 12 होता है, जो कि एसोसिएट लेवल होता है। जब आप एक प्रमोशन पा जाएंगे तो लेवल 11 में चले जाएंगे और आपका एसोसिएट हट जाएगा। बाकी और सब डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ है। बाकी तो हम लोग अर्निंग में आते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो मुझे बेसिक सैलरी मिलती थी वो 15,315 रुपीज़ था। हाउस रेंट अलाउंस जो है 50% ऑफ बेसिक सैलरी होता है, जो कि 7,656 रुपीज़ मिला है। एड हॉक अलाउंस मिला है 15,610 रुपीज़। मिसलिनियस अलाउंस मिला है 3,333 रुपीज़। ऑन कॉल और शिफ्ट अलाउंस मिला है मुझे 4,200 रुपीज़। ये ऑन कॉल और शिफ्ट अलाउंस मुझे मिला है इसलिए कि मैं शिफ्ट में काम करता था, तो 200 रुपीज़ पर वर्किंग डेज मिलता था मुझे। तो इस मंथ में मैं 21 दिन काम किया हूँ तो मुझे 4,200 मिला था। तो जो मेरा ग्रॉस अर्निंग है वो 46,114 रुपीज़ है। तो अगर आप शिफ्ट में नहीं काम करते हैं तो आप ये माइनस कर दीजिए 4,200 रुपीज़। बाकी आप जितना मिलेगा वो अराउंड टू 41-42,000 रुपीज़ मुझे मिल रहा था। बाकी यहाँ आइए आप CTC रिकवरी, ये कुछ रिकवरी हुआ है जो 19 रुपया हुआ है मेरा। बाकी प्रोविडेंट फंड जो कि 1,838 रुपीज़ मेरा पर मंथ कटता था। ये एम्प्लॉयर की तरफ से भी कटता है, एम्प्लॉय की तरफ से भी कटता है। तो एम्प्लॉयर का तो डायरेक्ट कट के चला जाता है, मेरे सैलरी स्लिप में उसको नहीं दिखाया जाता है, लेकिन मेरे तरफ से जो गया है एम्प्लॉय की तरफ से वो दिखाया जाता है यहाँ पे। तो ये डिडक्शन हो गया।
डिडक्शन में आप देख सकते हैं 1857 रुपीज़ डिडक्ट हुआ है इस ग्रॉस अर्निंग में। जो नेट पे मुझे मिला है वो 44,257 रुपीज़। ये मेरा 3 साल के बाद जो मेरी अर्निंग होती थी तो इतनी होती थी 44,257 रुपीज़। That's all about this video. If you have any question in your mind, please comment down in the comment section and I will try to reply as soon as possible. Thank you everyone. Have a good day. Bye bye.